और चलिए बात अब देवभूमि की खबरों की भी कर लेते। बागेश्वर के अमसरकोट गिरिछीना सड़क पर एक पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी है। इस हादसे में 3 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई है और 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और सभी मृतक और घायल रामपुर यूपी के बताए जा रहे हैं। तो बेकाबू होकर कार जो है वो खाई में गिरी है। एक बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है बताया जा रहा है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं इस पूरे हादसे में। तो बागेश्वर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है और आपको बता दें कि ये बेकाबू होकर कार जो है वो खाई में गिरी है और जब कार खाई में गिरी है इस दौरान बताया जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हमारी सहयोगी सुष्मिता हमारे साथ जुड़ गई। सुष्मिता, जरा बताइए इस हादसे को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है और जो घायल है उनकी क्या स्थिति है? जी बता दें कि ये दुर्घटना है आज सुबह 4 बजे के आसपास की है, जब ये जो यात्री है दौराहाट से बैरीनाग जा रहे थे मेले के लिए। तो तभी आज सुबह ये वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया गिरिछीना मोटर मार्ग पर, और जहाँ पे मौके पर 3 लोग की मौत हो गई और 3 लोग अभी घायल हैं और जो घायल हैं उनकी स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही है। सुष्मिता, ये भी बताइएगा क्योंकि बताया जा रहा है कि ये कार बेकाबू हो गई थी, खाई में गिर गई थी, क्या कोई लापरवाही भी देखने को मिली है? पुलिस प्रशासन से आपकी कोई बातचीत हो पाई है क्या? जी, पुलिस प्रशासन का कहना है वो अभी जो घायल हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं, अभी कुछ भी बताने में सक्षम नहीं है। तो उनका ये कहना है कि जो सारे जो चालक थे वो बाहर के थे, जो पहाड़ पे गाड़ी चलाने में कुछ। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। रुड़की की बेड़ा गांव में 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ है, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। ग्रामीणों ने जमकर पत्थराव किया और तोड़फोड़ की है। एक बाइक में आग भी लगा दी गई है, फायरिंग भी की गई है। पत्थराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। गांव के आपको बता दें कि 10 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी गई है। आपको ये भी बताते चले, रविवार को एक लड़का सड़क हादसे में घायल हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने अस्पताल में उसे भर्ती कराया था। उसके बाद आपको बता दें उसकी मौत हो गई है, लेकिन परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था। इसमें देखिए 2 पक्षों में एक एक्सीडेंट को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो एफआईआर दर्ज करने के लिए दूसरा पक्ष लगातार प्रयासरत था और उसमें 302 के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए बात कर रही थी। इसी बीच में इन लोगों ने पुलिस के साथ पत्थरबाजी भी की है उसके सामने, और दोनों पक्षों में काफ़ी आपस में संघर्ष भी हुआ। उसमें पूरी फोर्स हम लोगों ने डिप्लॉय कर दी और यहाँ पे गांव के चारों तरफ 10 किलोमीटर की परिधि में हम लोगों ने 144 लगाई। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से पत्थराव हुआ है। 5 से 6 पुलिस जो है वो घायल भी बताए जा रहे हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, और गांव में भारी पुलिस जो है वो तैनाती की गई है। रुड़की से हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जरा बताइए अभी फिलहाल क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है और इस बवाल की मुख्य वजह क्या मानी जा रही है? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें पत्थराव किया गया है और जो 5 से 6 पुलिसकर्मी जो घायल बताए जा रहे हैं उनकी क्या हालत है अभी? ये मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरा मामला सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेलड़ा गांव में है, जहां रविवार रात को एक युवक की मौत हो गई थी और जो परिजन हैं उन्होंने आशंका जताई थी कि उन्होंने आरोप लगाया था कि दूसरे पक्ष पे एक युवक की हत्या की गई है। लेकिन उसको लेकर जो परिजन है वो सिविल लाइन कोतवाली में मंडे को पूरी दिन भर मंडे को कोतवाली में मौजूद रहे। उसके बाद पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर घर भेज दिया था, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उनका शव पोस्टमार्टम करके घर भेजा था और जो परिजन थे वो शव को लेकर कोतवाली में पहुंच रहे थे। इसी बीच पुलिस और जो परिजन हैं उनके बीच टकराव हो गया और इसको देखते हुए पुलिस ने फिलहाल जो हल्का लाठीचार्ज करके उन्हें गांव में भेजे। लेकिन जैसे ही पुलिस गांव में पहुंची और भारी पुलिस फोर्स के साथ जैसे पुलिस गांव में पहुंची तो जो परिजन थे उन्होंने पुलिस पे लगातार पथराव कर दिया और इसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हैं, जिनकी हालत अभी सामान्य है। जो कि एक मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के जो इंस्पेक्टर हैं वो हैं भगवानपुर के जो इंस्पेक्टर वो हैं, और जो 2-3 और पुलिसकर्मी हैं। फिलहाल जहाँ पे गांव की स्थिति है वो भी तनावपूर्ण बनी हुई है और देर रात से ही पुलिस गांव में मौजूद है ताकि जो शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखे, और लगभग 50 लोगों को जो ग्रामीण है उनको हिरासत में लिया गया है। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए मनोज।
उत्तरकाशी जिले के पुरोला में नाबालिग भगाने का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ है। नजर आ रहा है, सूत्र बताते हैं कि पुरोला में 15 जून को महापंचायत की बैठक बुलाई गई है, जिसे संगठन ने समर्थन भी दिया हुआ है। हालांकि बैठक कहां होगी ये अभी गुप्त रखा गया है। वहीं उपजे विवाद को शांत कराने को लेकर सोमवार को डीएम अभिषेक रुहेला और एसपी अपन यदुवंशी पुरोला पहुंचे। देर शाम तक चली बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र में आपसी सौहार्द और शांति बनाए रखने पर भी चर्चा हुई है। बैठक में अधिकारियों ने समुदाय विशेष के लोगों से व्यापार मंडल और जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर दुकानें खोलने को भी कहा गया है। समुदाय विशेष के व्यापारियों ने अधिकारियों से कहा है कि पुरोला में धमकी भरे पोस्टर लगने के बाद डर का माहौल पैदा हुआ है, इसलिए अब तक दुकानें नहीं खोली गई हैं और इस पर अधिकारियों ने दुकानें खोलने की अपील करते हुए समुदाय विशेष को पुलिस सुरक्षा देने का भरोसा भी दिलाया है। इसके साथ ही पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और बाहरी लोगों का सख्त सत्यापन का आश्वासन भी दिया। जी, अभी इसकी आधिकारिक सूचना दी नहीं गई है, ये सोशल मीडिया इत्यादि पर ही चल रहा है और पुलिस भी प्रयासरत है। इसमें विभिन्न वर्गों से बात कर रही है कि कौन आयोजक हैं, कहाँ स्थान है, इसका पता लगाया जा रहा है। देखिए, आज जो शांति कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें एक बात जो ये भी सामने आई है कि इसको कई लोग जो है इसको बेवजह जो है तूल दिए जा रहे हैं और इसको कहीं और ही दिशा में मोड़ रहे हैं। पुरोला महापंचायत को लेकर देवभूमि रक्षा मंच ने खुला ऐलान किया है। प्रधान संगठन क्षेत्र पंचायत संगठन की अपील का पोस्टर जारी किया गया है। सनातन संस्कृति को मानने वालों से महापंचायत में पहुंचने की अपील भी की गई है। उधर पुलिस ने ऐसे किसी भी आयोजन की सूचना से इनकार कर दिया है। तो महापंचायत में पहुंचने की अपील की गई है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि पुलिस ने ऐसी किसी भी आयोजन की सूचना से इनकार कर दिया है। पुलिस फोर्स जो है यहाँ पे जगह जगह तैनात है, पूरी तरीके से अलर्ट है और यहाँ पे किसी भी तरह से जो है शांति एवं कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। और हमारा प्रयास सभी वर्ग विशेष, सभी लोगों से, व्यापार संगठन, सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि, सभी से हमारा संपर्क है। पुरोला में 15 जून की महापंचायत तो होना तय है, उस पर महापंचायत पर रोक लगाने की मांग अब एआईएमआईएम नेता अजदुद्दीन ओवैसी ने की है। बीजेपी का कहना है कि ओवैसी भड़काने वाली बात ना करे। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि लोग समझदार हैं, कुछ गलत नहीं होगा। मुस्लिम समुदाय के कारोबारी एक एक करके पुरोला से दुकानें खाली कर रहे हैं। लोकल लोगों ने 15 जून तक दुकानें खाली करने और पुरोला छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है और जून 15 को ही पुरोला में महापंचायत होनी है। पुरोला में होने वाली महापंचायत पर अब पूरे देश की नजर है कि आखिर 26 मई को नाबालिग हिंदू लड़की को भगाने की कोशिश वाला मामला आगे क्या रंग लेता है। वहीं इस मामले में एआईएमआईएम नेता असीमुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई है। ओवैसी ने ट्वीट करके महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की है। ओवैसी ने ट्वीट में लिखा कि 15 जून को होने वाली महापंचायत पर तुरंत रोक लगाई जाए, वहां रह रहे लोगों को सुरक्षा प्रदान किया जाए, वहां से पलायन कर गए लोगों को वापस बुलाने का इंतजाम किया जाए। भाजपा का काम है कि गुनहगारों को जेल भेजे और जल्द अमन कायम हो। ओवैसी का बयान आया तो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आया। बीजेपी ने साफ कहा कि ओवैसी देशभूमि में उकसाने का काम न करे। वहीं कांग्रेस ने कहा कि महापंचायत करने वाले लोग समझदार हैं, इसलिए कुछ ऐसा नहीं होगा कि माहौल खराब हो। देखिए, कुल मिलाकर के जो ओबीसी जी का बयान आते रहता है और पूरा देश उसको देखता है, ओबीसी भड़काने का काम करता है। कुल मिलाकर के जिस तरह से उन्होंने कहा है कि आप दंडित एक ही पक्ष को करेंगे, वो उनको सोच समझ करके कहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वहाँ के लोग समझदार हैं, हर चीज को जानते हैं और अगर वो कोई महापंचायत भी करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई वो निर्णय नहीं लेंगे जिससे जो है कोई असुविधा हो। अब ये सब चीजें देखने का काम तो प्रशासन का है। ओवैसी पुरोला में महापंचायत नहीं चाहते, लेकिन पुरोला में 40 साल तक दुकानें चलाने वाले शकील अहमद को इसमें वोट पॉलिटिक्स नजर आती है। शकील अहमद के मुताबिक ओवैसी को उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा है जी, सभी लोग अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं, सबने अपने वोट इकट्ठे करने हैं। अब मैं तो राजनीति में हूँ नहीं, इसलिए मैं तो ज्यादा इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। तो आपको लगता है अजदुद्दीन ओवैसी मतलब उत्तराखंड की बात करके कभी महाराष्ट्र की बात कर उत्तराखंड में आए वो? हमें तो लगता नहीं कि शायद उत्तराखंड में उसने कुछ किया होगा।
शकील और उनके बेटे शलीम जैसे कई लोग पुरोला छोड़ चुके हैं और बाकी बचे लोग महापंचायत से पहले पुरोला से सामान समेट रहे हैं। पूरे उत्तरकाशी में तनाव बढ़ गया है और माहौल गर्म है और जैसे जैसे महापंचायत की तारीख नजदीक आ रही है, सियासत तेज होती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी बलवीर हमारे साथ जुड़ गया है। बलवीर, जरा बताइए, जो 15 जून को महापंचायत होने वाली है उसको लेकर क्या अहम जानकारी मिल पा रही है? एक तरफ देखा जा रहा है कि इस महापंचायत का विरोध किया जा रहा है, दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि महापंचायत को लेकर अपना समर्थन भी दिया जा रहा है। बिल्कुल, जो ये महापंचायत होनी है इसको पूरी तरह से गुप्त रखा गया है। हालांकि इसका पोस्टर भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, पर जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि जो महापंचायतें ये होनी है और कहाँ पे होगी ये अभी डिसाइड नहीं किया गया है। 15 जून को इसको महापंचायत को किया जाएगा पुरोला में। तो जितनों से भी बात हो रही है, जो सूत्र है हमारे वो बता रहे हैं कि जो महापंचायत है उसमें ही डिसीजन लिया जाएगा कि आगे की क्या रणनीति रहेगी। और जिस तरह से महापंचायत के पोस्टर लगे थे उसके बाद पुरोला में हालात ये है कि अभी तक जो विशेष समुदाय है उनकी दुकानें नहीं खुल पाई है और लगातार दुकानें खाली हो रही है। खुद जिलाधिकारी और एसपी पुरोला पहुंचे हुए हैं, बैठकें दोनों समुदाय के साथ कर रहे हैं ताकि दुकानें खुल सके। पर जिस तरह से पोस्टर वार हो रहे हैं उससे जो मुस्लिम समुदाय है उनमें दहशत देखी जा रही है, जिसी का नतीजा है कि 17 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, दुकानें नहीं खुल सकी है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि महापंचायत को लेके भी अंदर ही तैयारियां चल रही है। हालांकि प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन, दोनों के पास सूचना नहीं है कहां पे ये बैठक होगी। दोनों ने ही आधिकारिक रूप से कहा है कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है, पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पुलिस द्वारा किए गए हैं। खुद जिसके चलते खुद जो जिलाधिकारी है उत्तरकाशी, जो पुलिस अधीक्षक है, वो पुरोला पहुंच के मौके पे नजर बनाए हुए। जी ठीक है, शुक्रिया इस जानकारी के लिए बलवीर। देहरादून की डोईवाला में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोपी आसिफ मिनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। धर्मांतरण कानून के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है और देर शाम हिंदुवादी संगठनों की ये मीटिंग भी हुई है। बुधवार को जॉली ग्रांट में ये महापंचायत बुलाई गई। प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है लव जिहाद, क्योंकि देवभूमि में भी लगातार लव जिहाद के मामले देखने को मिल रहे हैं। धर्मांतरण कानून के तहत ये पूरा मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे, उसके बाद बुधवार को जॉली ग्रांट में बैठक जो है महापंचायत जो है वो बुलाई गई। उत्तराखंड लव जिहादियों का अड्डा बन गया है। एक के बाद एक घटनाएं रजिस्टर्ड हो रही हैं। अब डोईवाला में भी द केरला स्टोरी जैसी एक मामला जो है वो सामने आया है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। उससे संबंधित एक रिपोर्ट देखिए आप। द केरला स्टोरी में जिस तरह से हिंदू लड़कियों को नशे की लत लगाकर लव जिहाद में ढकेला गया था, जॉली ग्रांट में भी ठीक उसी तरह केरला स्टोरी को रिपीट करने का प्रयास किया गया। यहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रही एक लड़की को नशे की ऐसी लत लगाई कि वो नशेड़ी आसिफ मिनान के जाल में फंस गई। आसिफ मिनान हाल ही में नशा मुक्ति केंद्र से छूट कर आया और वो जॉली ग्रांट के आसपास कॉलेज छात्रों को स्मैक बेचने का काम करने लगा। उसने लड़की को ड्रग्स का इतना आदी बना दिया कि उसकी अश्लील तस्वीरें तक अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। आरोप ये भी है कि आसिफ अब लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहा था। लड़की की शिकायत पर बीजेपी समेत हिंदू संगठनों ने युवक को धर दबोचा। भीड़ के हाथों जमकर पिटाई हुई और फिर डोईवाला थाने में पुलिस के हवाले कर दिया गया। बहुत गलत हुआ है। हमारा जो क्षेत्र है बहुत ही शांत क्षेत्र है, इस तरह की घटनाएं यहाँ नहीं होती हैं। लेकिन जिस तरह का देखने में आ रहा, लव जिहाद के लगातार मामले हो रहे हैं, इस तरह का एक मामला ये भी सामने आया। और ये लड़का एक लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। इसके जो मोबाइल थे उसमें इस तरह के साक्ष्य भी मिले हैं। किस तरह से हमारे हिंदू भाइयों के, हिंदुत्व की जो बहु बेटियां हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। हमारे देवभूमि उत्तराखंड की जो बेटियां हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। हम इसकी घोर निंदा कर। चक्राता, पुरोला, विकास नगर, चमोली, देहरादून, रामनगर और अब डोईवाला में लव जिहाद के मामले सामने आ चुके हैं। इससे हिंदूवादी संगठनों का पारा चरम पर है। देवभूमि रक्षा मंच के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती का कहना है कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। फिलहाल मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और एक बड़े षड्यंत्र के तहत
इस देवभूमि में लव जिहाद, बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत लव जिहाद चलाया जा रहा है। लव जिहाद चला करके हमारी रोटी चोटी और बेटी पर प्रहार करने का दुस्साहस किया जा रहा है। कुछ लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया था और उसी बात को लेकर के दोनों पक्ष थाने में आए थे और थाने में भी उन लोगों के बीच में कुछ कहासुनी हुई। इसी पूरे प्रकरण को लेकर के लगभग 4 प्रार्थना पत्र आए हैं, जिस पर पुलिस इसकी छानबीन कर रही है और मैंने सुसंगत धाराओं में संबंधित के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने के लिए आदेश कर दिया है। नंबर 1। दूसरा, जिस केरला स्टोरी रिलीज होने के बाद खासकर उत्तराखंड में तेजी से लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। बीते महीनों में 50 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। अब लोग भी मानने लगे हैं कि स्टोरी भले ही केरल के लव जिहाद पर आधारित थी, लेकिन उत्तराखंड में भी स्क्रिप्ट लंबे समय से लिखी जा रही थी। न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जरा बताइए, क्योंकि देखा जा रहा है प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, लगातार लव जिहाद के मामले सामने आते जा रहे हैं। इसके लिए अब किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाएगी जिससे कि लव जिहाद के मामले ऐसे फिर सामने ना आए? देखिए, जिस तरह से लगातार लव जिहाद के मामले उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं, खासकर पिछले कुछ महीनों में जो तेजी के साथ सामने आए हैं, वो कानून व्यवस्था के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। आप देखें कि कल 14 जून को जौलीग्रांट में महापंचायत बुला दी है हिंदुवादी संगठनों ने। कल भी वहां पर बैठक हुई, एक रणनीति बनाई गई कि 14 को जो महापंचायत होगी वो कहां पर होगी और किस तरह से होगी, क्या उसका एजेंडा होगा। ठीक 14 को ही उत्तरकाशी में बजरंग दल ने भी एक मीटिंग बुलाई है कि 15 जून को जो पुरोला में महापंचायत है उसकी कार्य योजना इसमें बनाई गई है। इससे पहले परसों रुड़की में भी देवभूमि रक्षा मंच के बैनर तले एक मीटिंग हो चुकी है, जिसमें बड़ी संख्या में तमाम हिंदुवादी संगठनों के प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे और एक रणनीति बनाई गई कि जो महापंचायत होने वाली है पुरोला में उसको किस तरह से सफल बनाया जाए। कल कुछ मुस्लिम प्रतिनिधि, चाहे वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे, राज्य हज समिति के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे, वो मुख्यमंत्री से मिले और उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर कानून व्यवस्था की दुहाई दी और कहा कि एक विशेष संप्रदाय के खिलाफ, खासकर मुस्लिम संप्रदाय के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है जिससे आम व्यापारी, आम लोग इससे प्रताड़ित हो रहे हैं। 18 जून को मुस्लिम समुदाय ने भी एक सर्वधर्म समभाव की एक मीटिंग बुलाई है जिसमें तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। इससे ही जुड़ा मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है लव जिहाद को लेकर तमाम रणनीति भी बनाई जा रही है, लेकिन जो महापंचायत बुलाई गई है और जो हिंदू संगठनों की तरफ से बैठक बुलाई गई है, क्या लगता है इसको देखकर कि इस बैठक के बाद कोई हल निकल पाएगा? देखिए, हल निकलता है या नहीं निकलता ये तो महापंचायत के बाद इस बात का फैसला होगा, लेकिन ये कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर बन गया है। और आप देखेंगे कि जब से महापंचायत का ऐलान हुआ, खासकर कल से तो लगातार पोस्टर भी जारी कर दिए गए। अब खुलकर ये बात सामने आ गई है। देवभूमि रक्षा मंच ने इसका ऐलान किया है, लोगों से निवेदन किया है कि वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए महापंचायत में शामिल हो। उधर प्रधान जो संगठन है उन्होंने भी खुलेआम ऐलान कर दिया है। प्रशासन के लिए एक चुनौती ये है कि वो कानून व्यवस्था को किस तरह से बनाए रखें। राज्य के जो तमाम बड़े ऑफिशियल हैं, चाहे वो डीजीपी से लेकर तमाम ऑफिशियल लगातार हिंदुवादी संगठनों के संपर्क में हैं और उनसे ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जो महापंचायत है उसको टाला जाए, इसका आयोजन न होने दिया जाए। लेकिन दूसरी ओर हिंदुवादी संगठन ठीक है, बिल्कुल सुनील, ये देखने वाली बात होगी जो बैठक होने वाली है, उस बैठक से क्या समाधान निकलकर सामने आता है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो लव जिहाद मामले को लेकर देहरादून में मुस्लिम प्रतिनिधियों ने सीएम धामी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पुरोला की घटना का भी जिक्र किया गया है और असामाजिक तत्वों को इसके लिए दोषी ठहराया गया है। वहीं मुस्लिम समाज ने प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है। सीएम धामी ने मिलने वालों में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स, बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद और हज समिति के अध्यक्ष खतीब अहमद भी शामिल थे। हरिद्वार के बहादुराबाद में दरगाह हजरत सैयद बाबा रोशन अली की मजार पर कल बुलडोजर चला है और ये मजार सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई थी। वहीं मजार हटाने का लोगों ने जबरदस्त विरोध किया था, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके विरोध कर लोगों को खदेड़ा भी था। बताया यह भी जा रहा है कि मजार कुछ साल पहले ही नहर पटरी की सड़क किनारे बनाई गई थी, जिसे तोड़ा गया। उसको जिन लोगों के द्वारा स्वयं हटाया जा रहा है वो भी एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे लोगों के द्वारा प्रॉपरली नहीं हटाया जा रहा है। तो उसी क्रम में आज बहादुराबाद में जो नहर की पटरी पे जो कि लोगों के आने का एक मेन
रास्ता है उस पर जो इंक्रोचमेंट किया गया था एक धार्मिक स्ट्रक्चर बना के, तो उसको आज विद पुलिस फोर्स के रिमूव किया गया है। नई उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। बोर्ड के सदस्य JMS राणा को आयोग का नया अध्यक्ष का चार्ज दिया गया है। राज्यपाल की सहमति के बाद उन्हें यह चार्ज दिया गया है। अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक JMS राणा को ही ये जिम्मेदारी संभालनी होगी। और 7 जून को राकेश कुमार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ये पद खाली चल रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अध्यक्ष की नियुक्ति तक ये चार्ज रहेगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जुड़ी ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर नैनी सैनी एयरपोर्ट से हवाई उड़ान का रास्ता साफ हो गया है। DGCA ने एयरपोर्ट को जारी किया है लाइसेंस। लंबी जद्दोजहद के बाद ये लाइसेंस मिला है। एयरबिग कंपनी की उड़ान के लिए रास्ता साफ हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका आभार भी जताया है। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार जताया गया है। आगे भी खबरें जारी है, यहां रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।